सागर जिले के बांद्री थाना अंतर्गत पथरिया बामन गांव में नाथेश्वर धाम सरकार के नाम से दरबार लगाने वाले ओमकार मिश्रा पर एक महिला ने बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि बाबा ने अश्लील वीडियो फोटो निकालकर दुष्कर्म किया है। आए तो हमने देखा कि मतलब हम सही हालत में नहीं थे, तो फिर चुपचाप इनने हमसे बोला कि उठो और चुपचाप बोले कि पूजा में बैठो, नहीं तो तंत्र क्रिया से सब बर्बाद कर देंगे। और फिर बस पूजा पाठ करा के। और कितनी बार आपके साथ ये गलत काम किया गया? उस दिन तो किया, फिर ये घर आए बाद में, तो इनने घर पे वो जब हमारे मिस्टर नहीं थे ड्यूटी चले गए थे, तो हमने इनका मतलब वो किया विरोध, तो कहने लगे इनने अपने मोबाइल में, तभी तो हमें पता चला। फिर इन्हें अपने मोबाइल में वो दिखाई वीडियो वगैरह, तो वो देख के हम लोग शॉक्ड रह गए। कितने समय से आपका शोषण चल रहा है? पिछले 1 साल से। वहीं अब इस सब के बाद पर्ची बनाने वाले बाबा ने इस आरोप को निराधार बताया है और क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। प्रथम सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय नाथेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की। देखिए, हमारे आश्रम पर नाथेश्वर धाम बालाजी सरकार का जो दिव्य दरबार है, प्रत्येक मंगलवार को नाथेश्वर धाम आश्रम पथरिया बामन में दिव्य दरबार लगाया जाता है। अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि जो महिलाओं ने आरोप लगाया, अभी हमारे यहाँ 15 दिसंबर से श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, जो कि आयोजन 22 दिसंबर 2024 तक रहा है। इस आयोजन का बड़े बड़े महापुरुषों का पदार्पण हुआ। चित्रकूट धाम से महाराज जी पधारे, कुछ गुरुदेव भगवान हमारे बड़ा अखाड़ा मैहर से पधारे, और अयोध्या जी से भी कुछ संत जन पधारे, और भी महापुरुष लोगों का पदार्पण हुआ है। कथा का वाचन हुआ है। दिव्य भव्य रूप में मेला का भी आयोजन किया गया था, मेला भी लगा। मड़ैया माफी से पूज्य महाराज जी पधारे, अनेक संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है। जिस कारण बस इसके पहले हमारी कक्षा जयपुर में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, जो कि 2 दिसंबर से आयोजन किया गया था। तो 2 दिसंबर के पहले हमारे लिए कुछ तथाकथित लोगों ने ऐसा वार्तालाप किए थे हमसे कि अगर आप इस आयोजन को करेंगे तो इस आयोजन में जो भी इसकी दान दक्षिणा आएगी उसका हमको 50% राशि जमा करनी पड़ेगी। कौन है ये पर हमने मना कर दिया। ये लोग कौन? तो जैसे कि शिखा साहू हैं, और भी लोग हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ज्वाला पंडित जी हैं, जो कि आपके यहाँ से सागर से हैं, गुंडों में एक नाम आता है उनका, और भी लोग हैं ऐसे। तो उन्होंने चर्चा की हमसे, तो हम 1 दिसंबर को हम पाव देकर आए थे, हमारे एसपी महोदय को लिखित देकर आए थे, जिसकी हम शिकायत की थी हमने। इसकी हम पावती भी रखे हैं। हाँ, और वो हम आपको पावती भी दिखाना चाहेंगे आप सब लोगों को कि हमने 1 दिसंबर को हमने इसकी एक पावती भी दी थी हमने। देखिए, ये पावती है जो कि हमने एसपी महोदय के यहाँ पर जमा करवाई थी 1 दिसंबर। क्या हुआ उसके बाद फिर अभी हमारा श्री राम महायज्ञ था, तो यज्ञ में भी हमने चर्चा की। यज्ञ भी अच्छे से संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद भंडारा होने के तत्पश्चात तुरंत ही सुबह हमने एक न्यूज़ देखी, जो कि न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। उस न्यूज़ पे हमने देखा तो हमें पता चला, नहीं तो हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इस महिला ने जो आप पे आरोप लगाए हैं, क्या सही है? देखिए, ऐसा है, इन्होंने 1 जनवरी 2024 को हमारा दिव्य दरबार लगवाया था। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ही वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो पिछले वर्ष हमारा वार्षिक उत्सव 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें यही महिला और इनके पति राहुल साहू और श्रीमती शिखा साहू, इन दोनों लोग यजमान बने थे। इसमें यजमान बने थे, यहाँ पे कुंड लिया था, हमारे आश्रम पे रहकर रुके थे, उत्सव में संयोग किया था। यजमान हैं हमारे और आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, पर दिसंबर में ये यजमान बने। फिर 1 जनवरी 2024 को इन्होंने हमारा दिव्य दरबार लगवाया। नादिया घाट उनकी जो उनका पंचायत है, जहाँ वो रोजगार सहायक थी, अब तो उनको राहतगढ़ अटैच कर दिया गया है। तो ये यजमान वहाँ पे थी, तो उन्होंने हमारा दरबार लगाया नादिया घाट में, जिसमें अनेक पत्रकार महोदयों का भी पदार्पण हुआ था। आपके वहाँ के वरिष्ठ ने तो पैसों का ट्रांजैक्शन किया है और शारीरिक संबंध आपने बनाया। सुनिए तो 1 मिनट पहले उन्होंने वो किया, उसके दरबार लगा। उसके बाद दरबार के बाद इनकी एक वार्तालाप होने लगी कि हमने आपका प्रचार किया है। आप सुनिए पहले विस्तार से। हमने आपका प्रचार करवाया, तो जो भी आज के बाद आप पैसा कमाएंगे वो आधा हमें देंगे। ये किसने कहा आपसे? उन्हीं ने, शिखा साहू ने। जो आप कमाएंगे वो आधा हमें देंगे आप।
तो हमने जो है तो उसका शांति से हम रहे। हमने कहा घर के लोग हैं, घर के लोग यजमान हैं, जुड़े हुए हैं भाई, तो घर के जैसे हो जाती है। यजमानों का, गुरु का और शिष्य का एक पुत्र और पिता की तरह उनका कहना है कि उनके पास वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी है आपकी। सुनिए, तो पिता और गुरु का भाव बन जाता है, तो हम उनको घर का मानते रहे। उसके तत्पश्चात वो जुड़े रहे, काफ़ी समय से जुड़े रहने के बाद जब वो कहते रहे तो हम उनको मतलब एक हमने कहा कि ठीक है बात कहते रहे। फिर बाद में जब उन्होंने यज्ञ हुआ हमारे यहाँ, यज्ञ होने के वाले, वो बात चलती रही, हमारे यहाँ उत्सव चलते रहते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ हुआ, जब उन्होंने हमने एकदम डायरेक्टली मना किया, हम 1 रुपये भी नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बदनाम करेंगे। उन्होंने उनका कहना है कि उनके पास आपकी कुछ अश्लील वीडियो आपकी और उनके साथ की नहीं, और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, ना कोई वीडियो है ना कोई अश्लील कॉल रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई धमकी दे करके कॉल, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, तो आप ब्लॉक कॉल करेंगे उसको, तो ब्लॉक कॉल हमने किए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि आप बालाजी मंदिर में कार से जाते थे। और कहाँ बालाजी मंदिर? उन्हीं ने बताया है कि जब एसपी ऑफिस में शिकायत की है, महिला का कहना है कि बार बार आप उसको कॉल करते थे और बालाजी मंदिर के यहाँ बुलाते थे और आप कार लेके जाते थे। नहीं, हम ना कार लेके गए हैं, ना हमने बुलाया है और ना हम कहते थे। जो दरबार में आते हैं उनकी हम समस्या का समाधान करते हैं। एक आरोप और लगा कि आपने तांत्रिक विद्या करके कपूर खिला के उसको बेहोश की स्थिति में फिर शारीरिक संबंध बनाया। नहीं, हमने नहीं कोई किसी को कपूर खिलाया है। ये जरूर है, जब उतारा करते हैं, कोई प्रेत बाधा से ग्रसित होता है, उसके उतारा के हेतु कहीं और दूसरे के ऊपर पैर ना पड़ जाए। अगर नीचे कपूर फेंकेंगे तो पैर पड़ जाता है, किसी और के ऊपर कुछ दिक्कत परेशानी ना बन जाए, तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। बट हमने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी कोई वीडियो फोटो नहीं है। महिला के आरोप को निर्धारित मानते हैं, कैसे मानते हैं? हम ये मानते हैं कि अगर देखिए हम पैसे दे देते तो हम ये अश्लील वीडियो के और दुनिया के जो उन्होंने वक्तव्य दिए ना दे पाती वो, इसलिए हम पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि हम धार्मिक आयोजन करते हैं। धार्मिक आयोजन में जो पैसा आता है धार्मिक कर्म में लगाते हैं। तो महिला से पहले आपने आवेदन कैसे दिया? हमने ऐसे आवेदन दिए, जब उन्होंने हमें भागवत कथा हुई तो उन्होंने हमें धमकी दी, तो हमने आवेदन दे दिया था कि इस कार्यक्रम, रेट भी लिखी है उसमें, कि इस कार्यक्रम से हमको कोई परेशानी ना हो, आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसमें हमको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम उनको लिखित दे आए थे। उसके बाद फिर हमने ये आयोजन रखा, इसमें भी कोई दिक्कत उन्होंने परेशानी क्योंकि हम लिखित दे चुके थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने तुरंत दिक्कत